डायरेक्ट जय हिंद। आवाज क्लियर जा रही है तो यस लिखना है सर। आवाज क्लियर जा रही है तो यस यस लिखना है यस। कब जब आवाज क्लियर जा रही है तो यस लिखना। कल हम लोग चले थे 83, आज 84 से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? 84 84 84 84। 84 पर आज बातें को समझना है आराम से। कैसे समझना है सर? आराम से, कोई भी बात आराम आराम से समझिए। 84 नंबर कहा आपको कि 3 के पावर 3 के पावर 333, 3 के पावर 3 के पावर 334, इनका अधिकतम उभयनिष्ठ भाजक क्या है? मतलब कि अधिकतम भाजक निकालना है सर। क्या निकालना है? अधिकतम मैक्सिमम इसका HCF। अधिकतम भाजक का मतलब HCF। ये बात को समझना है। HCF का कॉन्सेप्ट है, ऐसे हम यही बता देते हैं, कुछ घबराने का बात नहीं है। आप लोग HCF में चलिएगा तो वहां भी बताया जाएगा। और यहां आपको ये पता है कि एक के पावर x के पावर a प्लस 1 और x के पावर b प्लस 1 ये रहेगा। तो इस तरीके के सवाल रहेगा तो आपको यहां से एलसीएम पूछेगा इसका कि एलसीएम क्या होगा और HCF क्या होगा। एलसीएम और HCF प्लस माइनस 1 कर देते हैं। समझना, प्लस में 1 रहे या माइनस में, प्लस में 1 रहे या माइनस में रहे। तो एलसीएम निकालना है तो x के पावर, ये पावर का एलसीएम, पावर का एलसीएम लेना है। पावर का एलसीएम प्लस माइनस 1 और x के पावर का HCF, पावर का HCF प्लस माइनस 1। बात को समझिए, मतलब एलसीएम लेना है तो इसका पावर का एलसीएम प्लस माइनस 1, पावर का HCF प्लस माइनस 1, पावर का एलसीएम, पावर का HCF, पावर का एलसीएम। राधिका दीदी 13 नंबर करवा दीजिएगा ना सर। ओके, हो जाएगा राधिका दीदी। इसमें राधिका दीदी भी जुड़ी हुई है। 13 नंबर जो छोड़े हैं वो 13 नंबर करवाना चाह रही है तो 13 नंबर हो जाएगा, हो जाएगा आज। अब पहले कॉन्सेप्ट को समझ ही लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये आपको कहा गया कि x के पावर प्लस माइनस 1 और x के पावर b प्लस माइनस 1 एलसीएम निकालना है। तो x के पावर का एलसीएम और x के पावर का क्या लेना है? HCF। जैसे बात को समझिए, अगर आपको कहा कि 3 के पावर 21 प्लस 1 और 3 के पावर 28 प्लस 1, 3 के पावर 21 प्लस 1, 3 के पावर 28 प्लस 1, इसका आपका कहा कि एलसीएम बताइए या HCF बताइए। तो आप कहिएगा HCF सर। 3 के पावर का HCF लेंगे, 21 और 28 का HCF कितना? 7 प्लस 1। अगर एलसीएम पूछेगा तो आप कहिएगा 3। ये पावर का एलसीएम लेंगे, किसका? 21 और 28 का एलसीएम। पावर का एलसीएम लेकर के क्या कर देना है? ऊपर में पावर रख करके और प्लस 1 कर देना है। तो पावर का एलसीएम लेंगे 21 28 का एलसीएम, 21 28 का एलसीएम। पावर का एलसीएम और पावर का HCF लेना, पावर का एलसीएम, पावर का HCF। दूसरा हम यहां से एग्जांपल लेते हैं कि अगर इस तरीके के सवाल रहे आपको कि 7 के पावर 30 और माइनस का 1
और 7 के पावर दिया गया आपको 40 और माइनस का ओवन, इसका आपको HCF पूछेगा तो आप कहेगा कि 7 के पावर का HCF लीजिए, 30 और 40 10, 7 के पावर 10 माइनस 1 और LCM लेंगे तो 7 के पावर का LCM लीजिए 120 माइनस 1, 7 के पावर 10 माइनस 1, 7 के पावर 120 माइनस 1। तो पावर का LCM और पावर का HCF लेना। इस तरीके के कहीं भी सवाल दिखाई देगा तो पावर का LCM और पावर का HCF, पावर का LCM पावर का HCF लेंगे, पावर का LCM और पावर का HCF। इसमें सुशील भैया जुड़े हुए हैं, वो करें एकदम शॉर्ट ट्रिक, मतलब कि एकदम हलवा के तरह कि आराम से चम्मच से भी नहीं, ऐसा ही हाथ से उठा करके एकदम आराम से खा जाए, हलवा की तरह ट्रिक। ये सब ट्रिक कहीं के तो फेरा में अभी तक देख रहे हैं कि क्या टॉनिक पढ़ने पड़ रहा है, इंजेक्शन पढ़ने पड़ रहा है, कॉन्सेप्ट समझो। ट्रिक और फ्रिक पर ये सब करता है भरोसा। ट्रिक का मतलब ही धोखा। चाहे इससे ज्यादा ट्रिक अब क्या कि देखो और आंसर अभी भी है करना, देखो और आंसर करो। पावर का LCM और पावर का HCF पेन उठाने की आवश्यकता नहीं, ट्रिक खोजता है। डी कुमार इसमें है जुड़े हुए, कह रहे हैं कि साउंड का प्रॉब्लम है। साउंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग के पास साउंड का प्रॉब्लम जा रहा। ये आपको महत्तम उभयनिष्ठ आपको भाजक निकालना है। 3 के पावर 333 प्लस 1 और 3 के पावर 334 प्लस 1, इनका पावर का हम लोग LCM और पावर का HCF लेंगे। पावर का LCM और पावर का HCF। चाहिए पावर है कितना, 3 के पावर 333। पावर है क्या, तो आप कहिएगा कि इसके पावर में सर 3 के पावर 333 है और 3 के पावर 334 है। अगर इनका हम HCF लेंगे तो हाईएस्ट पावर LCM और लोएस्ट पावर HCF होता है। हाईएस्ट पावर LCM, लोएस्ट पावर HCF, सबसे हाईएस्ट पावर LCM और लोएस्ट पावर HCF। HCF 3 के पावर 333 और LCM होगा 3 के पावर 334, 3 के पावर 334। हाईएस्ट पावर LCM और लोएस्ट पावर HCF। अगर इसका हमें HCF निकालने के लिए रहता तो 3 के पावर का HCF कितना आया, 3 के पावर 333, 3 के पावर 333 प्लस 1। और अगर हमें LCM निकालना रहता, LCM तो 3 के पावर का LCM कितना है 334, 334 प्लस 1, 3 के पावर 334, 3 के पावर 334 प्लस 1। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 के पावर 333 प्लस 1, 3 के पावर 333 प्लस 1। सी आंसर आ गया, सी आंसर। डी कुमार को साउंड नहीं जा रहा, बाकी सबका साउंड सही जा रहा है ना, साउंड सही जा रहा है तो यस लिख दीजिएगा, यस। नेक्स्ट सर आ गए नेक्स्ट पर भैया। पावर का LCM और पावर का HCF लेना, पावर का LCM और पावर का HCF लेना। 100 से 600 के मध्य ऐसी कितनी पूर्णांक है जो 4 और 6 दोनों से विभाजित है। तो सबसे पहले 4 और 6 दोनों से विभाजित होने के लिए, 4 और 6 दोनों से विभाजित होने के लिए इनका LCM लीजिएगा। 4 और 6 दोनों से विभाजित होने के लिए LCM, 4 से भी विभाजित हो 6 से भी विभाजित हो, मतलब वो संख्या 12 से विभाजित होना है। किससे होना है भैया, 12 से विभाजित होना है। तो 100 के बाद कौन सी संख्या इसके बीच में लेना है, 100 से 600 के बीच में, 600 के बीच में। तो आप कहिएगा कि सर 100 से 600 के बीच में लेना है, तो 100 के बाद 12 से विभाजित होने वाले कौन सी संख्या है, 12 से विभाजित होने वाले कौन सा संख्या 100 के बाद। तो 12 से 9 बार में 12 ना में 108, 12 ना में 108, 108।
108 के बाद 120, 120, 120 के बाद कितना हो गया 132। ऐसा ही आगे बढ़ता चलेगा। 600 के पहले कौन सी संख्या, 12 से तो 600 विभाजित है, 12 घटा दिए तो 588, 588 सर। 108 से 588 तक संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित है। 108 से 588 तक पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है 12 से। अब आपको एपी सीरीज बन गया और एपी सीरीज में नंबर्स ऑफ टर्म निकालना है तो आप कहिएगा कि लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस O1 होता है। नंबर्स ऑफ टर्म निकालना है तो लास्ट टर्म बटे फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस O1। लास्ट टर्म कितना है सर, कहिएगा 588 है सर जी, और फर्स्ट टर्म 108 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 12 का चल रहा है, प्लस का 1। ये आपको नंबर्स ऑफ टर्म n का मान निकल जाएगा, n का मान। ये 588 में 108 चला गया तो कहिएगा कि 480, 480 और 12 से भाग कर दीजिए, 1 जोड़ दीजिए। 12 से कितना बार में, 4 बार में। 40 और 1 कितना, 41। 41 टोटल संख्याएं हैं 41, 41, 41, 41, 41, 41। 600 को काउंट नहीं होगा सर, 600 काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 100 और 600 के बीच में है। 100 का काउंट नहीं करेंगे 600 का क्योंकि इसके बीच में है, इसी के बीच में है तो 600 को काउंट हम लोग नहीं करेंगे, इसके बीच में है तो 600 को काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट। अब बात को समझिए कि यही पेपर में रहता तो हम 100 में 12 से भाग दे देते। 600 के से एक कम कितना हुआ, 599। एक कम करके बीच रहेगा तो एक कम, बीच रहेगा तो लास्ट से एक कम करेंगे। अगर बीच में रहेगा ना सर तो लास्ट में एक कम करके भाग देंगे, लास्ट से एक कम। और तक रहेगा ना तब फर्स्ट से एक कम कर देना, फर्स्ट से एक कम करके भाग देंगे, फर्स्ट से एक कम करके भाग देंगे। अगर आपको बीच पूछेगा तो लास्ट से एक कम करके भाग देना, और तक रहेगा तो फर्स्ट से एक कम करके भाग देना। तो लास्ट से कम करके भाग दिए, क्या कट रहा है कितना से, तो कहिएगा कि ए सर 12 से कट रहा है 8 बार में, 12 से 8 बार में। पूर्णतः भागफल को लेना है। और ये 12 से कितना बार में कट रहा है, 12 से कितना बार में कट रहा है सर, 12 से 50, 49 बार में कट रहा है, 12 से 49 बार में कट रहा है। भागफल को पूर्णतः लेना और बड़े वाले भागफल में छोटे वाले भागफल को घटा दीजिएगा। 49 में से 8 चला गया तो 41। बड़ा वाले भागफल में से छोटे वाले भागफल को घटा देंगे तो 41। तो एक आपको इस तरीका था और एक उसके पहले वाले। आगे बढ़े। क्वालिटी सर जी आएगा दीपावली तक आ जाएगा सर, दीपावली तक क्वालिटी आने का संभावना है, आ जाएगा क्वालिटी। अगले नंबर 86 पर आइए। कह रहा है कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या है। अच्छा, आपको हम विभाजता का नियम बताए थे कि 9 से वे संख्या विभाजित होती है जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो। तो 9 से विभाजित होने के लिए x के स्थान पर कौन सा अंक चाहिए, जोड़कर हमें 9 लाना है। 5 और 4 9, 7 और 2 9, बचा 3 प्लस x। x के स्थान पर कौन सा मान रहेगा कि 9 आएगा, जोड़ करके कहिएगा 6। x के स्थान पर कौन सा मान आएगा, 6। 9 से वे संख्या विभाजित होती है जिनके अंकों का योग, जिनके अंकों का योग, जिनके अंकों का योग, जिनके अंकों का योग क्या हो, जिनके अंकों का योग। एक करा रिमाइंडर बचा हुआ है, रिमाइंडर क्या, रिमाइंडर बचा हुआ है। रिमाइंडर में जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया अभी रिमाइंडर बचा हुआ भी है, क्लियर है। पूरा सब वीडियो देखो। अच्छा 13 नहीं बताए हैं सर, एक और रिमाइंडर में छूटा हुआ है क्या, 13, जो 13 सिर्फ रट लगाए हुए। जहां जहां 9 आएगा उसको 9 को हटाते चलेंगे और बाकी को जो बचेगा उसमें हम x को जोड़ेंगे। 9 आएगा तो 9 से विभाजित, 5 4 9 विभाजित है, 7 और 2 9 विभाजित है तो हटा दिए, बचा 3 प्लस x। 9 लाना है तो 3 है। x के स्थान पर कौन सा मान आएगा, कहिएगा कि x के स्थान पर 6 आएगा। x के स्थान पर कौन सा मान आएगा सर, 6। x के स्थान पर 6, x के स्थान पर 6 आ गया।
एक्स के स्थान पर क्या आ गया भैया, 6 आ गया। एक्स के स्थान पर 6 आ गया, एक्स के स्थान पर 6 आ गया, 6 आ गया। ये विभाजता का नियम था। 9 से वे संख्या विभाजित होती है जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो, जिनके अंकों का योग 9 से क्या हो, विभाजित हो। ये तो इकाई का अंक निकालना है और ये अभी तक बना नहीं है। 13 नंबर, सिर्फ 13 नंबर, 13 नंबर सब रट लगाए हुए हैं। बताए तो ऐसा बहुत सारा हम क्वेश्चन किए और ये भी बताया कि फैक्टोरियल 5 से लेकर के जितने आगे होंगे सबका इकाई का अंक 0 होगा। फैक्टोरियल 4 के पहले वाले मान, 5 के पहले वाले मान निकालेंगे। फैक्टोरियल 1 का मान 1 और 1 के पावर फैक्टोरियल 100 है, प्लस फैक्टोरियल 2 का मान 4, 4 के पावर फैक्टोरियल 99 है, प्लस फैक्टोरियल 2 का मान तो 2 ही होगा, 2 का मान 2, 2 के पावर फैक्टोरियल 99, फैक्टोरियल 3 का मान 6, 6 के पावर फैक्टोरियल 98। ऐसा ही फैक्टोरियल यहाँ 4 आएगा और फैक्टोरियल 4 के पावर 97 है, तो फैक्टोरियल 4 के पावर क्या हो गया, 97। फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, 24 के पावर फैक्टोरियल 97। इसके पहले जितने हैं वो सबका इकाई का अंक 0 आएगा। ऐसा सवाल नहीं हुआ, देखिए तो बहुत सारा सवाल किए थे। 12 भी ऐसा ही था, 11 भी ऐसा ही था, 10 भी ऐसा ही था। 10, 11, 12, अगर 3 सवाल इस पर होने के बावजूद ये चौथा सवाल नहीं होता है तब गड़बड़ है। 3 सवाल होने के बावजूद जब चौथा नहीं होता तब गड़बड़ है। 13 का आंसर 9 आ गया। आपको बताए थे कि यदि पावर में फैक्टोरियल रहेगा, पावर में फैक्टोरियल रहेगा, 1 0 5 6 का तो चेंज नहीं होगा, 1 का 1, और फैक्टोरियल 3 से बड़ा तो सम संख्या के लिए 6, 6 का चेंज नहीं होगा, सम संख्या के लिए 6 प्लस का 0, 6 तिया 18, 1 19, 19 और 0 19, 19 में इकाई का अंक 9 आएगा। 19 में इकाई का अंक कितना आया, 9 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा। 24 कैसे आया, फिर बहादुर एक पूछ रहा है कि 24 कैसे। सबसे पहले पूछो कि 6 कैसे आया, तब ना बताएंगे कि फैक्टोरियल 6 कैसे आया। 3 गुना 2 गुना 1 फैक्टोरियल को घटते क्रम में गुना करते रहेंगे, एक क्रम गुणित है। 24 कैसे आया, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये आपको आ गया 24। 24 टाइम बिना वेस्ट किए हुए डायरेक्ट आ जाइए, आप लोग डायरेक्ट आ जाइए। कितना नंबर पर थे हम लोग, 85 पर थे ना, 86 नंबर पर, 86 नंबर पर आ जाइए, 86 पर आ जाइए, 86 पर, 86 था। एक 87 हो गया, 87, 87 के बाद 88 पर आ जाइए। 88 नंबर कह रहा 11 से विभाजित है। किससे संख्या विभाजित है भैया, 11 से। अच्छा 11 से वे संख्या विभाजित होती है 4 8 3 0 7 और स्टार के स्थान पर 108। तो 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा मान होगा, स्टार के स्थान पर कौन सा मान होगा, स्टार के स्थान पर कौन सा मान होगा, कौन सा मान होगा। तो आप कहिएगा कि सर स्टार के स्थान पर 11 से वे संख्या विभाजित होती है जिनके अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर 11 हो। अल्टरनेट जोड़ेंगे तो 4 3 7, 7 और 7 14, 14 और 8 कितना हो गया भैया, 14 और 8 कितना 22, 7 3 7 7 14 और 8 22, 22 और ये आपको आ गया कितना 8 और प्लस x, माइनस का 8 प्लस x। अच्छा ये 0 लाएंगे तो 0 तो आएगा नहीं क्योंकि x का बहुत बड़ा मान रखना पड़ेगा, तो 11 लाएंगे। 22 में से कौन सी संख्या घटाएंगे तो 11 आएगा, तो कहिएगा 11। 11 हमको घटाना है, 8 ऑलरेडी है, 11 लाने के लिए हमें 3 करना पड़ेगा। x का मान 3 दिए तो 8 और 3 11, 22 में से 11 घट करके 11 आ गया, तो x का मान 3 दिए। ऑप्शन नंबर बी 88, x का मान 3, 2 नहीं भैया, x का मान 3, x का मान 3। 11 से वे संख्या विभाजित होती है जिनके अंकों का योग, जिनके अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर 0 हो या तो 11 से विभाजित हो।
तो हम 0 लाएंगे, इसका मतलब 22 करना पड़ेगा, और 22 करने के लिए x का मान 14 देना पड़ेगा, जो 14 नहीं है इसका सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि x एक संख्या है, सॉरी x एक डिजिट है, और डिजिट 0 से लेकर के 9 ही तक होती है, मैक्सिमम 9 तक होती है। ये 14 कह रहा है, मतलब 0 संभव नहीं है, तो 11, और 11 बनाने के लिए 22 में से 11 घटाना पड़ेगा। 11 में 8 ऑलरेडी है, 3 रखना पड़ेगा, 8 और 3 11। सबका सही जवाब आया, सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 86 तो गायब है इसमें भैया। 88 के बाद 89 पर आई, 89। यदि एक संख्या 11 और 83 13 दोनों से विभाजित है तो यह अनिवार्य रूप से किससे भाज्य होगा? 11 और 13 दोनों से विभाजित है तो इनका गुणनफल से भी विभाजित होगा, योग से नहीं, अंतर से नहीं, गुणनफल से, इनके गुणनफल से विभाजित होगा। जो संख्या 11 और 13 से विभाजित है इनके गुणनफल से भी विभाजित होगा, इनके गुणनफल से विभाजित होगा, इनके गुणनफल से। जो 11 और 13 से विभाजित है ये संख्या इसके गुणनफल से भी विभाजित होगा। अगले नंबर सवाल 90 पर आइए। 100 और 1000 के बीच किसी संख्या के अंकों का योग संख्या में से घटाया जाए तो परिणामी संख्या किससे सदैव विभाजित? परिणामी संख्या किससे सदैव विभाजित है? किससे सदैव विभाजित है? किससे सदैव, किससे सदैव विभाजित है? अब बात को समझना है। कह रहा है कि 3 अंकों की संख्या है 100 से लेकर के 1000 के बीच, तो 100 से लेकर 1000 के बीच का मतलब कि 101 से 999 तक, 101 से 999 तक इस संख्या के अंकों का योग से हम अगर घटाएंगे अंक, इस संख्या में अंकों का योग, तो किससे विभाजित? सबसे पहले तो सिंपल तरीका यह था कि आप 101 100 से 1000 के बीच लेना है, तो 101 इनका अंकों का आय को जोड़ेंगे तो 2 घटा दीजिए, कितना? 99। किससे विभाजित है? तो कहिएगा कि 9 से विभाजित है। तो सबसे तो सिंपल तरीका ये था। और कोई संख्या ले लेते, 303 ले लेते, इसमें घटा देते 3 और 3 6, तो ये आपको आ जाता 200। 200 कितना आ जाता भैया? 299, 299 आ जाता, नहीं 297, 297। ये 297 किससे विभाजित है? कहिएगा कि 9 से, 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है। और एक आपको एक तरीका था कि अगर आप 3 अंकों की संख्या मानते हैं तो कहिएगा कि 100x प्लस का 10y और प्लस का z, 100x प्लस 10y प्लस z, इनमें अंकों का योग घटाएंगे तो x प्लस y प्लस z, अंकों का योग घटाने जा रहे हैं। तो 100x में से x गया 99x, और 10y में से y गया तो कहिएगा कि 9y, और z में से माइनस z समाप्त हो गया। तो ये किसका मल्टीपल है? कहिएगा कि ये जो मल्टीपल है वो ऑलवेज 9 का मल्टीपल है। ऑलवेज किसका मल्टीपल है भैया? 9 का। वो हमेशा 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। ऑलवेज किससे विभाजित होगा? 9 से, 9 से हमेशा विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा, 9 से, 9 से विभाजित होगा भैया, ऑलवेज 9 से, ऑलवेज 9 से विभाजित होगा। ऑलवेज किससे विभाजित होगा? 9 से। आगे बढ़ जा। ऑलवेज 9 से। सर फिर से, अब इसमें फिर से भैया 100 से 1000 के बीच में संख्या 102 है, अंकों का योग इसी में से घटाना है। अंक को जोड़िए, तो अंक को जोड़िए, 2 0 प्लस 2 प्लस 0 0 और 1 कितना? 3। 102 में से 3 चला गया तो कितना आ गया? 102 में से 3 चला गया 99। ये ऑप्शन में किससे विभाजित है? कहिएगा 9 से। ये तो हम पूरा सेटिस्फाइड करा दिए कि 3 अंकों की संख्या 100x प्लस 10y प्लस z होता है, इनका अंकों का योग करेंगे x y z,
अंक x प्लस वाई प्लस जेड, अंकों का योग घटाएं, 100 में से x गया 99x, 10 में से y गया 9y और z में से z चला गया तो बचा 0, कुछ नहीं। इसमें 9 कॉमन आ गया 11x प्लस वाई। तो 3 अंकों की कोई भी संख्या में उनके उस संख्या के अंकों का योग घटाते हैं तो ऑलवेज 9 से विभाजित होती है। ऑलवेज किससे विभाजित होती है? 9 से। ऑलवेज 9 से विभाजित होती है, ऑलवेज 9 से विभाजित होती है। अगले नंबर सवाल, किसी 2 अंकीय संख्या और अंक पलटने पर बनी नई संख्या का अंतर। अच्छा, 2 अंकों की संख्या होता है 10x प्लस वाई और अंक उलट देंगे तो 10y प्लस x होता है, 10y प्लस x। इनका अंकों का अंतर करेंगे तो आप कहिएगा कि 10x प्लस वाई में 10y माइनस x को घटाइए तो 10 में से x गया 9x और माइनस का 9y, ये कॉमन लीजिए तो कहिएगा x माइनस वाई, ये एक यहां हुआ सेटिस्फाइड और एक इनका योग करेंगे तो 10x प्लस वाई, इनका अंकों का उल्टा करेंगे तो 10y प्लस x, तो योग कर दिए 10x और x कितना 11x प्लस का 11y, 11 कॉमन आया x प्लस y। अगर अंतर पूछेगा तो अंतर ऑलवेज 9 से और योग पूछेगा तो 11 से। 2 अंकों की संख्या को उल्टा पुल्टा कर दीजिए, अंतर पूछा तो ऑलवेज 9 से, योग पूछेगा 11 से। अंतर पूछेगा तो 9 से, योग पूछेगा तो 11 से। हमें अंतर पूछा तो सदैव 9 से विभाजित। अगर अंतर नहीं रहता, योग रहता, अगर यहां योग कह देता तब कहते 11 से, लेकिन अभी अंतर है तो 2 अंकों की संख्या और उसे उल्टा करने के बाद संख्या का अंतर है, जो अंकों का अंतर सदैव 9 से विभाजित होती है। ऑलवेज किससे विभाजित होती है? 9 से। 9 से 9 से 9 से 9 से 9 से विभाजित है अंतर, अंतर 9 से विभाजित है और योग किससे विभाजित होता है? 11 से। आगे बढ़ जा। अगले नंबर सवाल, भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना। तो आपको पता है कि जिस संख्या से भाग देते हैं वो भाजक होता है, जिसमें भाग देते हैं वो भाज होता है, जितना बार में भाग लग गया वो भागफल होता है और जो बचा वो क्या हो गया? शेषफल। और ये भी आपको पता है कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। 10x क्यों लिए भैया? कल वाले भी कम से कम वीडियो देखते। 2 अंकों की संख्या होता है इकाई दहाई तो 10x प्लस वाई, ये भी पता नहीं है कि 2 अंकों की संख्या में 10x क्यों लिए, 3 अंकों की संख्या में 100x प्लस 10y क्यों लिए? क्योंकि ये इकाई का स्थान है तो y गुना 1 और दहाई का स्थान है 10 गुना x। दहाई के लिए 10 और इकाई के लिए 1 लिया जाता है। 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y होता है और 3 अंकों की संख्या 100x प्लस 10y प्लस z होता है। 10x क्यों लिए? ये भी इका पर एक बहादुर है, बहादुरों का यहां कमी नहीं है, बहादुरों का कमी नहीं है सर। भाजक भागफल का 25 गुना, भाजक है वो भागफल का 25 गुना है। भागफल का कितना गुना है? 25 गुना। और शेषफल का 5 गुना है और शेषफल का कितना गुना है? 5 गुना। चाहे भाजक है जो शेषफल का 5 गुना, शेषफल का कितना गुना है? 5 गुना। शेषफल का 5 गुना करा कि भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना। यदि भागफल 16 है तो भाज क्या है? अच्छा आप बताइए कि जब भागफल 16 है, अगर जब भागफल 16 है सर, भागफल 16 है तो भाजक कितना होगा? 16 में 25 से गुना कर दीजिए, 16 में 25 से गुना कर दीजिए, 400 आया। 25 छंके कितना? 150।
और 25 और 15 400, ये कितना है भाजक 400। अगर भाजक 400 है भैया तो शेषफल कितना हो जाएगा 80। भाजक अगर 400, अच्छा भाजक 400 कहां से आया, 25 में 16 से गुना कर दिए, 25 में 16 से गुना किए, भाजक आया 400, तो शेषफल कितना आएगा 80, क्योंकि 5 से कट जाएगा 80। 80 में 5 से गुना करेंगे 400, 80 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 400, 80 में 5 से गुना करेंगे तो 400। अब भाज हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे सर जी, भाज, और भाज बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल मतलब कि 400 और भागफल 16 है और प्लस शेषफल कितना है 80 है। 16 चौ 6400, 6400 प्लस 80, 6400 80, इनका भाजक अभाज आ गया 64 80, ऑप्शन नंबर बी 64 80 भाज आ गया 64 80 64 80 64 80। 6480 6480 6480। भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश में सर, इंग्लिश में बोल देते हैं भैया, इंग्लिश में ए होता है आपको, इंग्लिश में ए होता है डिवाइजर, इंग्लिश में ए डिवाइजर होता है, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं, और भाज को कहते हैं डिविडेंड, या यही तो है डिविडेंड। ये हुआ भाज, ए हुआ भाज, और कोशिएंट का मतलब भागफल, और ए आपको रिमाइंडर शेषफल हो गया, रिमाइंडर, डिवाइजर, डिविडेंड, कोशिएंट और रिमाइंडर। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में नहीं आया भैया, अभी नहीं समझ में आ रहा है, तब कब समझ में आएगा। समझने, जितना देर आप कमेंट करने में लगाते हैं उससे पहले समझ जाइएगा। तो जो थोड़ा सा कमजोर है, पहले से अगर मैथ नहीं पढ़े हैं तो आराम से वो क्या करें, कमेंट नहीं करें, बोर्ड पर केंद्रित रहें। भागफल 16 है तो 16 भागफल दे दिए, तब भाजक कितना हो गया, 16 में 25 से गुना कर दीजिए, कितना आ गया भैया 400, 400 आ गया, 400 आ गया 400। अगर ये 400 है, ये कितना है 400, और शेषफल का कितना गुना है 5 गुना, शेषफल का 5 गुना, तब 5 से 480 बार में, मतलब शेषफल कितना आ गया, कहिएगा कि शेषफल आ गया 80। भागफल है 16, भाजक है 400, शेषफल 80 है। भाज बराबर भाजक गुना भागफल, भाज बराबर भाजक कितना है भैया, भाजक है 400, भागफल कितना है 80, भागफल 16, भागफल कितना है 16, और शेषफल कितना है 80, शेषफल 80 है, शेषफल 80 है। आगे बढ़े, नेक्स्ट सर, आगे 93 पर। 93 करा, दो संख्याओं का एक निश्चित संख्या n से भाग दिया जाए तो क्रमशः 3 और 4 शेषफल बचता है। यदि उन संख्याओं को योग को उसी संख्या n से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचता है। तो कितना आसान है, सबसे पहले शेषफल का संख्या का योग किया तो शेषफल को जोड़िए, 4 और 3 कितना 7, 4 और 3 7, और 7 को 2 से भाग देना है, उसी संख्या को n से भाग दिया जाए तो 2 शेषफल बचता है। n का मान निकालना, अच्छा n का मान निकालना है सर, ये भाग नहीं देना है, n का मान। और n का मान आपको निकालने के लिए बताए थे कि r1 प्लस r2, इन दोनों शेषफल को जोड़ दीजिए और r3 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो इन दोनों शेषफल है कितना, 3 और 4 7, और लास्ट वाले 2, 7 में से 2 गया, कितना आ गया 5। r1 प्लस r2, r1 प्लस r2 माइनस r3, r1 प्लस r2 माइनस r3, r1 प्लस r2 माइनस r3, इन दोनों के योग को अगर भाग देते हैं तब वो 2 शेषफल बचता है। तो n का मान निकालना है, तो n बराबर r1 प्लस r2 माइनस r3, पिछले क्लास में हो चुका था, पिछले क्लास में हो चुका था। अगले सवाल, दो संख्या जब 17 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 13 और 11 शेषफल बचता है। यदि उन संख्याओं के योग को
उन संख्या के योग को 17 से भाग किया गया। तो योग को जब 17 से भाग करेंगे तो शेषफल को जोड़ देंगे, जो संख्या को योग तब शेषफल का योग, शेषफल जोड़े तो आ गया कितना भैया 24, और ये 24 में 17 से भाग करिए, शेषफल कितना आएगा, 24 में 17 से भाग कर दीजिए, शेषफल कितना आ गया 7, शेषफल आ गया 7। संख्या में जो क्रिया संख्या में होती है वही क्रिया को शेषफल में किया जाता है। जो क्रिया संख्या में, फास्ट करिए सर भैया, सबको समझने दीजिए, सबको समझने दीजिए, सबको समझने दीजिए सर। ऑल चैप्टर कंप्लीट करवाइएगा, मैथ का A to Z चैप्टर, मैथ के लिए आप लोग का टेंशन नहीं करना है, ऑल चैप्टर होगा, ऑल चैप्टर मैथ का होगा सर, सारा चैप्टर। 24 में 17 से भाग दिए, एक बार में लग गया, भागफल कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया 7, 7 आया शेषफल। तो जो क्रिया संख्या में होती है वही शेषफल में, संख्या के योग शेषफल के योग, संख्या के अंतर शेषफल का अंतर, संख्या का गुणनफल शेषफल का गुणनफल, संख्या का वर्ग शेषफल का वर्ग, संख्या के पावर n शेषफल के पावर n, पिकुलियर के पावर n तो संख्या के पावर n। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़के को किसी भिन्न का 6/7 ज्ञात करना था, परंतु गलती से उसने भिन्न का 6/7 से विभाजित कर दिया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 13/7 अधिक आया है। मूल भिन्न क्या थी? तो हम माने कि वो संख्या को x ज्ञात करना था और x का 6/7 का मतलब 6x/7 ज्ञात करना, 6x/7। लेकिन वो कहा किया कि 6/7 से भाग कर दिया, तो x में 6/7 से भाग करेंगे तो ये आ गया 7x/6। इन दोनों का जो अंतर है वो 13/70 है, तो इन दोनों का अंतर 7x/6 माइनस 6x/7 बराबर 13 का कितना 70। 7 7 49, 6 छंके 36, ऊपर आ गया 13x और नीचे आ गया कितना भैया 42 बराबर 13 कितना 70। 13 से 13 कट गया, x बराबर कितना आ गया 42/70। 42/70 काटिए तो आप कहेगा शेष कट गया 14 से 3 बार में, 14 से 5 बार में, 3/5 वो भिन्न था। फ्रैक्शन कौन सा था भैया 3/5, फ्रैक्शन 3/5, फ्रैक्शन 3/5, फ्रैक्शन 3/5, 3/5 फ्रैक्शन 3/5, 3/5, 3/5, 3/5, फ्रैक्शन आ गया 3/5, 3/5 आ गया फ्रैक्शन। आ गया 3/5। 95 नहीं समझ में आया सर, इसमें समझना क्या था, एक थोड़ा सा कैलकुलेशन आगे बढ़ा देंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। कहा गया कि वो भिन्न निकालना है, तो हम कहेंगे कि वो भिन्न है जो x है, x का 6/7 गुना कर दिए 6x/7। अब कहा कि वो भाग दिया 6/7 से, तो x में 6/7 से भाग दिया 7x/6। इन दोनों का अंतर 13/70 है, दोनों का अंतर 7x/6 माइनस का 6x/7 बराबर दोनों में अंतर 13/70। अब हम इसको ऐसे बताएंगे कि देखिए 6 और 7 का एलसीएम 42 आया, 6 से कट गया कितना बार में 7 बार में, 7 में 7 से गुना किया था 49x माइनस 6 से कट गया 7 से 6 बार में, 6 छक्के 36x बराबर का 13/70। करते रहिए ऐसे, 49 और 36 का अंतर कितना 13x बटे का 42 बराबर 13/70। 13 से 13 काट दीजिए, तब कहिएगा कि यह सर कट गया। अब क्रॉस गुना करिए तो कहिएगा 70x बराबर का 42 और x बराबर कहिए तब 42/70। काट दीजिए, 14 से ऊपर 3 बार में, नीचे 5 बार में, x का मान 3/5, x का मान 3/5। तो ऐसे एलसीएम भी नहीं लेने आ रहा फ्रैक्शन का, तब गड़बड़ है भैया, तब गड़बड़ है, तब गड़बड़ है। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ये कह रहा था कि सर 93 हम नहीं समझे। भैया ये 93 क्या समझना है, 93 हमको भाजक का मान निकालना है कि भाजक कौन सा है। तो भाजक का मान निकालने के लिए
R1 प्लस R2 में R3 को घटा दीजिए। R1 कितना है, R2 कितना है और R3 कितना है, R2 और R3 कहिएगा। R1 3 है, R2 कितना है 4 है और R3 कितना है 2 है। 4 और 3 7 में से 2 चला गया 5। अब 93 भी नहीं समझ में आ रहा। क्लियर है सर, आगे बढ़िए। जो सवाल बताते हैं वहीं पर समझने का, 93 और 92 नहीं करते रहना। इस सवाल को फिर से एक बार समझिए। 96 पर, 96 पर बात को समझना। किसी भिन्न का अंश हर से 4 कम है। यदि अंश में 2 की कमी कर दी जाए और हर में 1 बढ़ा दिया जाए तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है। मूल भिन्न क्या है, कह रहा किसी भिन्न फ्रैक्शन x बटे y होता है। ऊपर वाले अंश होता है सर और नीचे वाला हर होता है। अंश और हर, अंश और हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब बात को समझना है, किसी भिन्न का अंश हर से 4 कम है तो भिन्न का जो अंश है वो हर से 4 कम है। अगर हर x है, हर x है तो अंश x माइनस 4 होगा। हर अगर x है तो अंश x माइनस 4 होगा, अंश x माइनस 4 होगा। एक है कह रहा कि सर जी नाम क्या, लग रहा कि नाम ही पूछेगा एग्जाम में कि नाम क्या है, नाम क्या है, नाम ही लगता है पूछ रहा। नाम याद रखिए पीके सर। बहुत सारे शौक से पीके बाबा भी बुलाते हैं, तो पीके सर। अब खुश, लेकिन यहां ये नहीं पूछेगा कि मैथ वाले सर का नाम क्या था, टॉनिक जो बेच आया था उसमें नाम पर रखा हुआ क्या। यहां बात को समझना है, x और x माइनस क्या है 4, x और x माइनस 4, x और x माइनस 4, x और x माइनस का 4 कर दिए। क्यों, क्योंकि जो हर है वो अंश से 4 कम है। कह रहा कि यदि अंश में 2 की कमी किया जाए, ये आपको मूल फ्रैक्शन हुआ, अंश में 2 की कमी कर दीजिए तो 2 घटा दीजिए और हर में 1 बढ़ा दीजिए, x प्लस 1, तब हर अंश का 8 गुना हो जाता है। तो हर है जो अंश का 8 गुना। अगर अंश 1 है तो हर कितना हो जाएगा 8 गुना 1/8। अगर अंश 1 है तो ये 8 गुना हो जाएगा 1/8। अब यहां से हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो कहिएगा 8x और -4 -2 माइनस का 6 8 6 के 48 बराबर x प्लस 1। x घट गया तो कहिएगा 7x और -48 गया था 49, x बराबर आ गया 7। x बराबर 7 तो फ्रैक्शन निकालेंगे, कहिएगा 7 में से 4 गया और बटा का 7 तो कहिए 3/7। 3/7, 3/7 ऑप्शन नंबर कौन सा बी। बाई ऑप्शन भी चल सकते हैं, बाई ऑप्शन चलना है तो बाई ऑप्शन चलेंगे। देखना है कि 4 कम है नहीं गड़बड़ है, ये 4 कम है नहीं गड़बड़ है, यहाँ 4 कम है यहाँ 4 कम है, हो सकता है। तो इसमें 2 घटा दीजिए और इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो ये 2/9, ये 2/9 गुना हो गया जो गड़बड़ हो गया। इसमें कह रहा है कि 2 घटाइए और इसमें 1 जोड़िए तो 1/8, 8 गुना हो गया तो हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन से भी चल सकते हैं, समीकरण से भी चल सकते हैं, ऑप्शन से भी, समीकरण से भी, ऑप्शन से भी, समीकरण से भी, ऑप्शन से भी, समीकरण से भी, ऑप्शन से भी चल सकते हैं, समीकरण से भी। 3/7 करेक्ट है। तीन बटा सात 3/7। अंश में घटाने कहेगा घटाएंगे और जोड़ने कहेगा जोड़ेंगे। एक बार और अमन भैया के कहना है कि एक बार और सर, एक बार नहीं इसको 2 बार और समझेंगे। इस सब में एक बार और होना ही नहीं चाहिए। कह रखा है कि आपका जो अंश है वो हर से 4 कम है। अगर हर x है तो अंश x माइनस 4 होगा। अब कहा कि अंश में 2 घटा दीजिए तो अंश x माइनस 4 में 2 चला गया और हर में 1 बढ़ा दीजिए x प्लस 1। अंश से 8 गुना हर हो जाता है,
अंश से कितना गुना हो जाता है 8 गुना। तो ये कहिएगा x माइनस 6 बटे का x प्लस 1 बराबर 1/8 क्रॉस गुना करिए 8x माइनस का 48 बराबर का x प्लस 1 ये हो गया 7x माइनस 48 गया 49 हो गया x बराबर कितना हो गया भैया 7। x के स्थान पर 7 रखे तो x के स्थान पर 7 अंश बटे हर 3/7 ऑप्शन नंबर बी 3/7 3/7 3/7 कह रहा कि 3/7 कैसे आया। 3/7 तो हम आपको दिखा रहे हैं कि x के स्थान पर 7 रखिए x के स्थान पर 7 रखिए ये पूरा हम मान के साथ लिखा है तो भी कह रहा कि सर 3/7 कैसे आया 3/7 कैसे आया। आगे बढ़े पीडीएफ सर आपको तो अपलोड है पीडीएफ मिलेगा नहीं कहा है दौड़ेगा। अब कह रहा कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में प्रत्येक से 1 हटा दिया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाती है। यदि भिन्न के अंश और हर में प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए 1/2 हो जाती है। भिन्न के अंश और हर का योग कितना भिन्न का अंश और हर का योग निकालना तो अंश और हर अंश है x और हर है y कह रहा कि प्रत्येक में 1 हटा दिया जाए प्रत्येक में 1 घटा दीजिए तब भिन्न 1/3 हुआ क्रॉस गुना कीजिए तो कहिएगा 3x माइनस 3 बराबर y माइनस 1 और y को ये साइड लेके चले आइए 3x माइनस y माइनस 1 और -3 उधर चला गया तो प्लस का 3 प्लस का 3 आप कहिएगा 3x माइनस y बराबर 2 समीकरण फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन से आइए अंश और हर में 1 जोड़ते हैं अंश में भी 1 जोड़ेंगे और हर में भी 1 जोड़ेंगे तब फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है क्रॉस गुना करिए 2x प्लस 2 बराबर y प्लस 1 2x माइनस y ये साइड चला आया y और 1 माइनस 2 ओ साइड तो कहिएगा 2x माइनस y बराबर -1 समीकरण सेकंड इन दोनों समीकरण को सोल्व कर दीजिएगा 3x माइनस y बराबर 2 और ये आपको आ गया 2x माइनस y बराबर -1 माइनस प्लस और प्लस y और y कट गया ये हो गया आपको x बराबर 3 x का मान 3 आया तो y का मान निकाल दीजिए x बराबर 3 देके तो 3 दिए तो 3 दिया कितना हो गया 9 और 9 में से 2 चला गया तब y का मान 7 आ गया x बराबर 3 तो y बराबर 7 हमको फ्रैक्शन पूछता तो कहते 3/7 लेकिन हमको अंश और हर का योग पूछा है तो अंश और हर को जोड़ेंगे 7 और 3 10 अंश और हर का योग पूछा है तो अंश और हर को जोड़ दीजिए अंश और हर को जोड़ दीजिए 10 हो गया 10 अंश और हर को जोड़ने कहा तो जोड़ दीजिए 10 आ गया अंश और हर को जोड़ देना है उदय भैया कह रहा कि 10th का एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि लंबा भैया ये ऑप्शन से बनने वाला नहीं है समझ में आया बिना लंबा का कोई उपाय भी नहीं है फ्रैक्शन रहता ऑप्शन से चलते अंश और हर का योग दे रखा सब धान 22 पसेरी लग रहा है ऑप्शन से चलने वाला रहता ऑप्शन से चल जाते आगे आइए यदि स्टार का तात्पर्य है पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना है पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना 1 स्टार 2 स्टार 3 इस तरीका के रीजनिंग के टाइप पर भी आपको मैथ में देते रहता है आराम से कमेंट करना बंद करिए और बात को समझिए कमेंट करना बंद करिए और आराम से समझिए कमेंट करना बंद करना है आराम से बात को समझना 1 स्टार 2 स्टार 3 कह रहा है यदि स्टार का तात्पर्य है कि पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना पहले कोष्ठ का काम होता है पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना तो पहली संख्या 1 है इसमें दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ देना दूसरी संख्या कौन है 2 पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना
पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना, तो पहली संख्या 1 दूसरी संख्या का 6 गुना ऐड कर दीजिए, 6 दूना 12 और 1 कितना हो गया 13, 13 स्टार 3, 13 स्टार 3 आ गया। अब फिर वही जहां स्टार होगा, स्टार का तात्पर्य है कि पहली संख्या में दूसरी संख्या का 3 गुना जोड़ना है। अभी इसके लिए दूसरी संख्या आ गया 6, 3 आ गया तो 6 तिया 18, 13 प्लस 18 कितना आ गया भैया 31, 13 प्लस 18 31। पहली संख्या में जहां जहां स्टार रहेगा, पहली संख्या में दूसरी संख्या का 3 गुना, पहली संख्या में दूसरी संख्या का 3 गुना। क्लियर, 31 आ गया। आ गया 31, 31 31 31। पहली संख्या में दूसरी का 6 गुना जोड़ दिए 13, पहली संख्या 13 है, दूसरी का 6 गुना जोड़ दिए 31। पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना 6 गुना 6 गुना। 6 कहां से आया धीरेन्द्र कुमार, वाह भैया बहादुर ही है। कह रहा कि 6 कहां से आया भैया, कह रहा 6 गुना जोड़ना है तो 6 आया, 5 गुना जोड़ना रहता तो 5 से गुना करते, 8 गुना जोड़ना रहता तो 8 से गुना करते, वहां से आया 6 गुना। आगे आइए अगले नंबर सवाल 99 पर। 51 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। अच्छा, 1 से अगर 100 तक निकालने के लिए रहता तो प्राकृतिक संख्या का योग n इंटू n प्लस 1/2 और वर्गों का योग रहता था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 और घनों का योग रहता तो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये प्राकृतिक संख्या का योग है और ये वर्गों का योग है और ये घनों का योग है, घनों का योग है। लेकिन हमको तो बीच से प्राकृतिक संख्या का पूछा है, तो पहला तरीका यह है कि आप 1 से 100 तक के मान निकाल दीजिए और 1 से 50 तक के मान को घटा दीजिए। 1 से 100 तक का मान निकाल करके 1 से 50 तक को क्या कर देना है, घटा देना, घटा देना है, घटा देना, घटा देना। लेकिन अब बात को यह समझिए कि अगर बीच से प्राकृतिक संख्या का योग पूछा, तो बीच से प्राकृतिक संख्या का योग पूछेगा तो आप कहेगा कि a प्लस बी इंटू का b माइनस a प्लस 1/2, b माइनस a प्लस 1/2। a है फर्स्टर और b है लास्टर, तो a प्लस b योग निकालेंगे 51 और 100 कितना हो गया 151 और a आपको आ गया b माइनस a प्लस 1, 101 में 51 चला गया तो कितना बचा 50/2, 25। इकाई का अंक 5 आने वाला है, इकाई का अंक 5 बहुत सारे में है। 25 में 5 से गुना किए 5 हासिल 2, 25 पंचे 125 और 5 कितना हो गया 25 7, बाकी बचा कितना भैया 12, 25 और 12 कितना 3775, 3775 ऑप्शन नंबर डी, 3775 3775 3775 ऑप्शन नंबर डी। आ गया डी। फर्स्ट टर्म है भैया ए और लास्ट टर्म है बी, तो जब भी बीचों से योग पूछेगा a प्लस बी गुना b माइनस a प्लस 1/2 आपको डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। डायरेक्ट बीच से योग निकालना है। दो संख्या का योग 40 है, अच्छा दो संख्या a और b होगा, उसका योग कितना दे रखा है 40 और इनका गुणनफल a गुना b कितना दे रखा है 375। अब आपको कह रहा है संख्या के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। सब व्युत्क्रम करते हैं तो 1/a और 1/b, संख्या का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/a 1/b, इनका अगर योग हम निकालना चाहते हैं तो एलसीएम आ गया ab, b प्लस a और b प्लस a का मान दे रखा है 40 और a और b का मान दे रखा है 375।
5 से कट गया ऊपर 8 बार में, और 5 से कट गया 7 पंचे का 35 और 5 75, 8/75 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए प्लस बी और ए गुना बी का मान दिया है, तब व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, ऊपर योगफल नीचे गुणनफल, योगफल बटे गुणनफल, योगफल बटे गुणनफल, 8/75। नेक्स्ट सर, आ रहे हैं सर नेक्स्ट, आराम से गहराई से समझते रहना, यही सवाल है। योग दे रखा है ए प्लस बी का मान 11, गुणनफल दे रखा है ए गुना बी बराबर 18, व्युत्क्रमों का योग O1 प्लस ए बटे O1 बटे बी, ये आ गया ए बी बटे ऊपर ए प्लस बी, और ए प्लस बी का मान 11 और नीचे 18, 11/18 ऑप्शन नंबर डी, 11/18, 11/18, 11/18 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल 102, 102 नंबर सवाल, 102 है, 102, 102 इसमें गायब है, 103 आ गया डायरेक्ट, 102 गायब है। कौन कौन क्वेश्चन गायब है पता कर लेना, एक बीच में और गायब था, 103 पर आ गए, कोई बात नहीं, स्लाइडिंग इसमें छूटा हुआ। 18/11 कह रहा है कौन, तो 8/11/18, 18/11 नहीं। ये आपको सवाल दिया गया सर जी की O1 बटे 0.0000378, ऊपर से मान लाना था। ये आपको भाग दिया गया कि O1 बटा में 0.2689, इसे भाग देते हैं तो आता है 3.718। कह रहा कि 1/02689 से भाग देंगे तो 3.718 होगा, जबकि हमें भाग देना है O1 बटे 0.0003718। अच्छा आप बताइए कि अगर हम भाग देते O1 बटे 3.718 से, तब आ जाता 0.2689 आ जाता। अगर हमको इसमें 3.718 से भाग देने के लिए रहता तो 0.2689, मतलब इसको हम यहां लेके चलाएं और इसको बराबर के साइड में लेके चलाएं, इंटरचेंज कर दिए, तो ये बेस है कितना, 3.718 है, बेस है कितना, 3.718, 718। जूली, जूली है, जूली को पीडीएफ नहीं मिल रहा, पीडीएफ नोट्स सेक्शन में जाइएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। अब हम यहां भाग देंगे और भाग दे करके टोटल मान निकालेंगे। सबसे पहले तो हम इंटरचेंज कर दिए कि एक में अगर इससे भाग देंगे तो आएगा 0.2689, तो इसको आना चाहिए 0.2689, 0.2689 आना चाहिए। लेकिन कब, जब 3.718 से गुना करेंगे, भाग देंगे, तब 3.718 से सबसे पहले बेस को आप क्या करना है, बराबर, बेस बराबर करना है। तो कितने अंक दाईं ओर चला गया, 1 2 3 4, 4 अंक गया, मतलब कि 10,000 से गुना करना पड़ा। तो एक से जब भाग दे रहे थे तो इतना आ रहा था, लेकिन इसके 10,000 गुना से भाग करेंगे तो 10,000 से गुना कर देंगे, 10,000 से गुना कर दिए तो 2689 आ गया, 2689, 2689 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2689, 2689, 2689, 2689, 2689 आया। बेस को हमें बराबर रखना, तो 3 के बाद दशमलव हमको करना था, 3 के बाद दशमलव के दाईं ओर कितना, 1 2 3 4, 4 अंक घसके तो ऊपर 1000 से गुना करना पड़ा, और 1000 से गुना, एक में भाग दे रहे थे तो 0.2689 आ रहा था, 1000 गुना कर दिए तो 2689 आ गया, 1000 से गुना कर दिए तो 2600 क्या आ गया भैया, 89, 2689, 2689, 2689 आ गया। क्लियर,
2689 2689 2689। क्यों 2689 आया? तो आप कहेगा कि 0.2689 में 1000 से 10,000 से गुना करना है सर, और जैसा ही हम 10,000 से गुना करें तो 26 पर ये 4 जीरो आ गया, और 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है तो 4 अंक के बाद दशमलव दे दिए, और दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं रहता। दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं रहता। दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं रहता। आगे बढ़ें। एक सौ चार पर आइए और इसको सोल्व करिए, सिंप्लीफाइड कर दीजिए, प्रोडक्ट को निकालिए तो क्विकली आंसर इसको निकाला जाए। O1 माइनस O1 बाई 3 इंटू O1 माइनस O1 बाई 4 इंटू O1 माइनस O1 बाई 5। तो O1 माइनस O1 बाई 3 को सोल्व करेंगे तो आएगा 2/3, और O1 माइनस O1 बाई 4 को सोल्व करेंगे तो 3/4, और O1 माइनस O1 बाई 5 को फोल्ड करेंगे तो 4/5 4/5 गुना डॉट डॉट डॉट, इसको सोल्व किए तो n माइनस O1 बटे n। तो नीचे से ऊपर कट रहा है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर कट जाएगा। अगर यहाँ ऊपर बचा है तो यहाँ नीचा बचेगा 2/9। अगर यहाँ फर्स्ट में ऊपर तो लास्ट में नीचे, और फर्स्ट में नीचे तो लास्ट में ऊपर बचता है। 2/n 2/n, ऑप्शन नंबर बी। 2/n 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 2/n। 105 ये एक सीरीज नुमा आकृति रहता है इस तरीके से। 1/15 प्लस का 1/35 प्लस का 1/63 प्लस का 1/99 और प्लस का 1/143। 143 कर दीजिएगा, 1/143। तो इस तरीके के सीरीज में आपको एक सीरीज बनता है 3 गुना 5 15 प्लस ये हो गया 5 गुना 7 35 प्लस ये हो गया 7 गुना 9 और प्लस ये हो गया 9 गुना 11 प्लस ये हो गया 11 गुना 13। इस तरीका से सीरीज बनता चलेगा। 3 5 3 गुना 5 5 गुना 7 7 गुना 9 9 गुना 11 11 गुना 13। अभी छोटा सीरीज है, बहुत बड़ा बड़ा सीरीज रहेगा। ऐसा क्या रहेगा भैया? बहुत बड़ा बड़ा सीरीज रहेगा, बहुत बड़ा बड़ा। भैया कमेंट करना बंद, आपस में सब बात करने लगते हैं तो समझ में कुछ नहीं आएगा। ये सीरीज वाला पहले कॉन्सेप्ट समझिए, सीरीज वाला कॉन्सेप्ट समझिए, सीरीज वाला कॉन्सेप्ट समझिए, सीरीज वाला कॉन्सेप्ट समझिए। ये आपको 1/3 गुना 5 1/5 गुना 7 1/7 गुना 9 1/9 गुना 11 1/11 गुना 13। तो ये जब भी आपको सीरीज रहेगा तो इस सीरीज को सोल्व करने के लिए O1 बटा का डिफरेंस, O1 बाई डिफरेंस गुना का O1 बटे का फर्स्ट टर्म माइनस O1 बटे का लास्ट टर्म, O1 बटे फर्स्ट टर्म O1 बटे लास्ट टर्म। डिफरेंस कहां लेना है? इन दोनों के बीच। डिफरेंस 1/2 गुना फर्स्ट टर्म कितना है 3 1/3 माइनस लास्ट टर्म कितना है कहिएगा 13 1/13। O1 बाई डिफरेंस गुना O1 बटा फर्स्ट टर्म माइनस O1 बटा लास्ट टर्म। तो डिफरेंस लेके यहां से फर्स्ट टर्म और वहां के लास्ट टर्म का व्युत्क्रम कर देंगे तो ये आ गया 1/2 गुना का एलसीएम आ गया 13। तो 13 माइनस का 3 आ गया 1/2 गुना 10/13। 10 2 से 5 बार में कट गया, आ गया 5/13। 5/13 5/13 या 39 ना, 1 मिनट सर, 13 या 39, 13 गुना 3 39 है, एलसीएम 39 था।
एलसीएम 39, 5/39, 5/39, 5/39, 5/39, 5/39, 1/2 कैसे आया? इसीलिए ना कह रहे थे कि कमेंट आपस में करना, बात जहां आपस में अभी बात किया सबको ब्लॉक करवा देंगे। आपस में बात करना बंद करिए। 1/2 कहां से आया? फिर गायब हो गया ना। हम करें 1 बाई डिफरेंस, डिफरेंस कितना है? 1/5, 3 और 5 का डिफरेंस 2, कहीं से भी लीजिए। 5 7 का डिफरेंस 2, 7 9 का डिफरेंस 2, 9 11 का डिफरेंस 2, 11 और 13 का, कहीं से भी 1 बाई डिफरेंस करना। तो 1/2 डिफरेंस से आया। 1 फर्स्ट टर्म कितना है? 3, लास्ट टर्म कितना है? 13। सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सोल्व कर दीजिए, क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सोल्व कर दीजिए, क्या आ गया? आंसर। क्लियर? एलसीएम लेकर के सोल्व कर देना है। एलसीएम लिए तो आ गया 3 गुना 13, यहां 13 से यहां 3 से, 13 और 3 का अंतर 10, 13 गुना 3 39, 5/39। आगे बढ़ जाइए। एक धनात्मक संख्या, यहां से नंबरिंग गड़बड़ है सर, लेकिन बात को समझना। 105 तक नंबरिंग ठीक है, लेकिन नंबरिंग यहां से गड़बड़ हो गया। 105 के बाद डायरेक्ट नंबरिंग आ गया है 132। इसको लिए घबराना नहीं है, नंबरिंग यहां से गड़बड़ हो गया है नंबर सिस्टम में। लेकिन ऐसा ही आपका पीडीएफ में भी नंबरिंग मिलेगा, सुधार कर नहीं, ऐसा पीडीएफ में भी नंबरिंग मिलेगा। नंबरिंग गड़बड़ हो गया है, स्लाइडिंग में नंबरिंग लिखा गया था गड़बड़, तो अब सुधारने का मतलब पूरा नीचे से ऊपर तक सुधारना पड़ता। नंबरिंग गड़बड़ हो गया तो नंबरिंग से नहीं, क्वेश्चन को, बात को समझना। जब धनात्मक संख्या x बाई जेड को 31 से विभाजित किया जाता तो क्रमशः 17, 24, 27 शेषफल बचता है। यदि 4x x से भाग दिए तो शेष बच रहा है 17, बाई में भाग दिए 31 से तो शेष बच रहा है 24, और जेड में भाग दिए 31 से तो शेष बचा 27। अब हमको भाग करना है 4x माइनस का 2 बाई प्लस के 3z में, किससे भाग करना है? 31 से। आराम से इस सवाल को समझना है, ऐसा सवाल आते रहता है पेपर में। जब धनात्मक संख्या को x बाई जेड को 31 से भाग करते हैं तो शेषफल 17, 24, 27 बचता है। 17, 24, 27 बचता है। x में 31 से भाग दिए तो 17 आया, बाई में 31 से भाग दिए 24 आया, जेड में 31 से भाग दिए तो 27 आया। क्या आया? 27। 27 आया, 27 आया, 27 आया, 27 आया। अब बात को समझना यह है सर कि जो क्रियाएं संख्या में होती है वही क्रिया को शेषफल में करते हैं। संख्या का जोड़ तो शेषफल का जोड़, संख्या का गुना तो शेषफल का गुना, संख्या के पावर करेगा तो शेषफल का पावर करेगा करेंगे। पहले संख्या था x, अब हो गया कितना? 4x। तो अब हम क्या करेंगे कि शेषफल को हम 4 से गुना करेंगे। संख्या में 4 से गुना किया तो शेषफल में 4 गुना 17, माइनस है तो माइनस। संख्या पहले बाई था, अब 2 बाई दुगुना कर दिया, तब दुगुना कर दिए 2 गुना 24, प्लस पहले जेड था, अब 3z हो गया, तब 3 गुना शेषफल कितना है? 27। अब भाग कितना से करना है? 31 से। तो इसके सोल्व करके 31 से भाग करेंगे। सोल्व करेंगे तो 17 गुना 4 कितना आ गया? 68, माइनस का 24 गुना कितना? 48, प्लस का 27 दिया कितना? 81, और भाग कितना से करना है? 31 से। 68 और 40 का अंतर कितना हो गया सर जी? 20। 68 और 40 का अंतर 20 आया, 20 और 81 कितना हो गया? 101। 101 में 31 से भाग करेंगे, 31 या 93, शेष बच गया कितना? 8। 8 आया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 8 आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया, रिमाइंडर 8, रिमाइंडर 8। जो क्रियाएं संख्या में होती है वही क्रिया शेषफल में होती है।
जो क्रियाएं संख्या में वही क्रिया शेषफल में, वही क्रिया शेषफल में, वही क्रिया शेषफल में, वही क्रिया शेषफल में। संख्या का जोड़ तो शेषफल का जोड़ करेंगे, संख्या का गुना, 4 गुना किया तो 4 गुना, 2 गुना किया 2 गुना, और 3 गुना किया 3 गुना। पहले घटाया, घटा दिए, जोड़ा, जोड़ दिए, 31 से भाग कर दीजिए, आंसर आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया। अगले नंबर सवाल 133, निम्न में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? तो 9 से विभाज्य होने के लिए अंकों का योग 9 से क्या होना है सर जी? विभाजित। अंकों का योग 9 से विभाजित होना है। यह अकेला 9 है, 7 और 2 9 है, कहिएगा एकदम क्लियर सर जी, 7 और 2 9, 4 3 7 और 8 15 जो 9 से विभाजित नहीं है, 9 9 से विभाजित करना, 6 और 3 9 विभाजित, 7 और 2 9 विभाजित, बचा 4 और 1 5 जो विभाजित 9 से नहीं है। 9 अकेला विभाजित है, 5 4 9 अकेला विभाजित है, 7 और 2 9 अकेला विभाजित है, 3 बच गया, 9 से विभाजित नहीं है। तो बाकी एक ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं, ये आंसर चेक करते हैं आपको। ये आपका आया सर जी 7 3 10 और 8 18 विभाजित हो गया, 9 अकेला विभाजित हो गया, 5 4 9 विभाजित, ऑप्शन नंबर डी। 9 से वे संख्या विभाजित होती है जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित होती है। तो जोड़ते रहिए, जहां जहां 9 आएगा उसको हटाते चलेंगे और बाकी को जो आंसर आएगा उसको आंसर करेंगे। 8 से विभाजित करना है और n का मान निकालना है। 39 62 58 में 39 62 58 n, 8 से विभाजित करके n का मान निकालना है। 8 से वे संख्या विभाजित होती है, 8 से वे संख्या विभाजित होती है, 8 से वे संख्या विभाजित होती है जिनके लास्ट का 3 डिजिट विभाजित होती है। जिनके लास्ट का कितना डिजिट विभाजित होती है भैया? 3 डिजिट। जिनका लास्ट का 3 डिजिट, और लास्ट का 3 डिजिट है कितना? 5 8 और n, भाग किससे करना है? 8 से। रिमाइंडर निकालना, n का मान निकालना, तो कहिए 8 से भाग के लास्ट के 3 डिजिट में भाग करना। 8 से भाग किए, 8 सत्ते 56, 2 आ गया, 2 आ गया सर। तो n के स्थान पर कौन सा मान रखेंगे? कहिएगा 4 रख दीजिए, 8 या 24। n के स्थान पर 4 रख देंगे, n के स्थान पर 4, n के स्थान पर 4, n के स्थान पर 4, ऑप्शन नंबर सी। सभी का सही जवाब आ गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 8 से वे संख्या विभाजित होते हैं जिनके लास्ट के 3 डिजिट विभाजित होते हैं। जिनके लास्ट के कितने डिजिट होते हैं? 3 डिजिट। मतलब विभाजता का नियम क्लियर है, वो आराम से बना देंगे। 134 है, 134 आपको बताए थे कि a के पावर n माइनस b के पावर n बाइनोमियल थ्योरम, और इनमें 2 कंडीशन माइनस वाले में बताए थे कि यदि n विषम संख्या है, यदि n विषम संख्या है सर, तो विभाजित होती है a माइनस b से। दूसरा कंडीशन बताए थे कि यदि n सम संख्या है, सम संख्या है, यदि n सम संख्या है तो a प्लस b से भी विभाजित होगा और a माइनस b से भी विभाजित होगा। एक बताए थे प्लस वाले में, a के पावर n प्लस b के पावर n, इनमें एक ही कंडीशन होता है कि यदि n विषम संख्या है और विषम संख्या रहेगा तो विभाजित a प्लस b से होगा, a प्लस b से। माइनस वाले में दोनों के लिए सम और विषम दोनों, लेकिन प्लस वाले में एक ही, प्लस वाला में एक ही होगा, प्लस वाला में एक ही, प्लस वाला में एक ही। 2 के पावर 18 माइनस 1 है, तो इसको 1 के पावर 18 भी लिख सकते हैं। 2 के पावर 18 माइनस 1 है तो 1 के पावर 18, और 1 के पावर n माइनस b के पावर n, यदि n सम संख्या है तो a प्लस b से भी विभाजित और a माइनस b से भी विभाजित। तो a प्लस b से विभाजित करेंगे तो आप कहिएगा कि 2 गुना 1 और 2 माइनस 1, तो a आपको विभाजित 2 से होगा। तो 2 से तो कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा,
2 से कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, तब अब क्या किया जाए, अब गड़बड़ है तो थोड़ा अब पावर ऊपर और नीचे करके चेक करना पड़ेगा। अब पावर ऊपर नीचा करके चेक करना पड़ेगा, निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो अब इसको हम लेके चले आए 2 के पावर 3 के पावर 6 माइनस के 2 के पावर, ये आपको आ गया 1 के पावर 6 करेंगे, 2 के पावर 3 का मतलब 8 के पावर 6 माइनस 1, इसको भी पावर में 6 कर दिए, 2 के पावर 3 पर ले आए, मतलब कि अब छोटा छोटा पर नहीं आ रहा था तो पावर को कर दिए 18, 6 दिया 18, 2 के पावर 3 8, 8 के पावर 6 माइनस 1, ए के पावर n माइनस बी के पावर n, यदि n कैसा संख्या है, सम संख्या, सम संख्या तो a प्लस बी से भी विभाजित होता है और a माइनस बी से भी विभाजित होता है। a प्लस बी का मतलब 8 प्लस 1 9 से भी विभाजित और 8 माइनस 1 7 से भी विभाजित, 9 और 7 से विभाजित वो 63 से भी विभाजित होगा। अभी 7 से विभाजित है ऑप्शन नंबर डी, अभी 7 से विभाजित है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 11 नहीं भैया 7 से, 7 और 9 दोनों से विभाजित है, 7 और 9 दोनों से। तो कभी कभी पावर को आपको तोड़ना पड़ेगा, कभी कभी पावर को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। 135 पर आइए, इनमें से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं होती है। तो आपको ये पता होगा कि किसी भी पूर्ण संख्या के वर्ग का इकाई अंक, किसी भी पूर्ण संख्या के, किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग, किसी भी संख्या के, किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग का इकाई अंक, पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक, पूर्ण वर्ग का इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं होती है, 2 3 7 8 नहीं होती है। कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 नहीं होंगे। किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग का इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं होते हैं, किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक 2 3 7 8 नहीं होते हैं, 2 3 7 8 नहीं होते हैं, इनका इकाई का अंक 2, ये नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर सी, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक में 2 3 7 8 नहीं होते हैं, 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 2 3 7 8 नहीं होते हैं। अंकित जी बोल रहे हैं कि सर आप जीनियस है, तुम लोग को भी जीनियस बना देंगे, परंतु पेशेंस रखो। बहुत सारे इसमें कह रहा कि सर जी नंबर सिस्टम ही क्या पढ़ाइएगा, भैया पूरा नंबर सिस्टम पढ़ लीजिए ना, फिर इसके बाद अर्थमेटिक भी स्टार्ट होगा, एडवांस में मेंसुरेशन भी पढ़ाएंगे। पेशेंस रख करके पढ़ो। बहुत सारा लोग नया नया जुड़े होंगे तो उनको लग रहा होगा कि नंबरे सिस्टम में गोल कर देंगे परीक्षा समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पेशेंस रखो, पेशेंस रख करके पूरा A to Z टॉपिक को टच कराएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई टॉपिक छूटा है नंबर सिस्टम में अभी तक, आगे भी नहीं छूटेगा, आगे भी नहीं छूटेगा सर। किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक 2 3 7 8 नहीं होते हैं। ये कह रहा है कि नहीं समझे सर, इसमें क्या समझना है सर, जहां देखिए कि 2 3 7 8 अंतिम में है वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ये 2 है लास्ट में पूर्ण वर्ग नहीं होगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जा, 136 पर आ जाइए। 136 नंबर है, एक किसान n गायों के एक समूह को अपने 4 बेटों के बीच बांटता है। इस प्रकार प्रथम पुत्र को समूह की आधी गाय, द्वितीय पुत्र के समूह का 1/3 गाय, तीसरे पुत्र के समूह का 1/5 गाय तथा चौथे पुत्र को 7 गाय प्राप्त होते हैं। तो n का मान क्या होगा, n का मान निकालना है, n का मान, n का मान, n का मान, n का मान, n का मान निकालना है सर। और n का मान निकालेंगे तो हम कहेंगे कि n टोटल गाय है, तो पहला पुत्र को आधा गाय दिया, दूसरा पुत्र को 1/3 गाय दिया और चौथा पुत्र को, दूसरा पुत्र को 1/3 गाय और तीसरे पुत्र को समूह का 1/5 गाय।
समूह का 1/5 गाय, और चौथे पुत्र को 7 गाय दिया, तो टोटल गाय बट गया, टोटल गाय n था। टोटल गायों की संख्या n था। पहला गाय का आधा, दूसरा का तिहाई, तीसरा का 5वां भाग, चौथा का 7 गाय बराबर n। एलसीएम लीजिएगा तो कहिएगा 5 3 2 का एलसीएम 30 आ गया। 30 आ गया सर। 30 से 15n और ये 10n और ये 6n और प्लस का 200 कितना 10, 7 या 21 बराबर का n। ऐड कर दीजिए 15 10 25 और 6 कितना 31। 31n प्लस 210 बराबर के कितना आ गया 30n। 30n 31 15 25 और 6 31 प्लस 210 बराबर का 30। ये तो माइनस में आ रहा है आंसर। 15 दूना 30, 10 या 30, 6 पंचे का 30 और 7 या 21 210। 31n प्लस 210 और 30n। देखिए तो कहीं गड़बड़ क्या हो गया है, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हुआ है क्या। पीडीएफ 112 तक ये आगे हो जाएगा, पीडीएफ डाला जाएगा सर। पीडीएफ 109 है तो दूसरा पीडीएफ आपको जाएगा सेकंड पीडीएफ जाएगा। एन गाय में प्रथम पुत्र को आधा, द्वितीय पुत्र को 1/3 और तीसरे पुत्र को 1/5 भाग, चौथे पुत्र को 7 गाय। एलसीएम आ गया 30, 15 दूना का 30 और ये आपको 10 तिया का 30, 6 पंचे का 30, 30 15 10 25 और 6 31 प्लस 210। तो नेगेटिव में आ रहा है, माइनस में कहीं गड़बड़ है। देखिए तो सही है ना। ऊपर वाले एक बार देखते हैं। A farmer divides his herd of n cows among his 4 sons of the first son gets 1/2, ठीक है। Second son gets 1/4, third son gets 1/5 and fourth son gets 7 cows. Value of n। पंद्रह 10 25 और 6 31। देखिए कहीं गड़बड़ तो नहीं ना है। इन गायों को एक समूह में अपने बेटे के बीच इस प्रकार बांटा गया कि पहला को आधा भाग, दूसरा को तिहाई भाग, तीसरे पुत्र को समूह का 1/5। इंग्लिश में लिखा है वो 1/4 और हिंदी में लिख दिया है 1/5। तो इंग्लिश वाले तो चलना है 1/4, 1/5 एंड 1/5 तो यहां भी है। इसका सेकंड वाले का 1/4 है ना, सेकंड वाला का 1/4 है, थर्ड वाले का 1/5 है। तो सेकंड वाले का तिहाई नहीं, ये चौथाई होना चाहिए, चौथाई। चौथाई 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 इंग्लिश में लिखा गया है 1/4 सेकंड को और इस सेकंड को दिया 1/3। एलसीएम लीजिए तो 2 4 और ये 120 आ गया एलसीएम, तो ये आपको आ गया 120 और छोटा भी एलसीएम आ रहा है ना। ये आपका एलसीएम 4 2 4 5 का 20 आया एलसीएम। 20 2 से कितना बार में कट गया सर जी, 1 10n और आपको आ गया 5n और ये प्लस का 4n और प्लस का 120 बराबर का n। ये 19n प्लस का आपको 120 बराबर का 20n, 120 बराबर n। 120 गाय आया 120 120 सॉरी 140, 70 गुना 140, 70 गुना का 140, 140 140 140। तो इंग्लिश में सही है सर और हिंदी में लैंग्वेज गड़बड़ था। तीसरा पुत्र को चौथाई देना है,
तीसरा पुत्र को चौथाई, तीसरा पुत्र को चौथाई। इंग्लिश में सही है, सेकंड पुत्र को 1/4 दिया था, हिंदी में लैंग्वेज गड़बड़ है। लेकिन आपको पता है कि जब क्वेश्चन विवादित रहता तो हिंदी वाले का मानता नहीं, इंग्लिश वाले का होता। 140 हो गया, 140। चौथा पुत्र को चौथाई दिया, कुछ नहीं, आधा चौथाई 5वां भाग 7 एन गाय के बराबर कर दिए, एलसीएम लेकर के सोल्व कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, इनमें सबसे बड़ा भिन्न निकालना है और आपको सबसे बड़ा भिन्न निकालने के लिए कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या होगा। आराम से सबसे बड़ा सबसे छोटा करते रहना है, सबसे बड़ा सबसे छोटा करते रहना। अंतर कितना कहा, 1 1 1 1 का है, तो सबसे बड़ा भिन्न सबसे छोटा निकालना है, जो सबसे छोटा होगा 15/16 सबसे छोटा। यदि अंतर समान है तो अंश छोटा तो छोटा भिन्न और अंश बड़ा तो बड़ा भिन्न। अंतर समान है तो अंश छोटा तो छोटा भिन्न और अंश बड़ा तो बड़ा भिन्न, अंश बड़ा तो बड़ा भिन्न। निधि कुशवाहा क्या पूछ रहा कि सर आप बता नहीं रहे, बताइए ना क्या पूछा जा रहा है, कुछ बोलिएगा तो ना बताएंगे। इसमें सबसे बड़ा संख्या निकालना, ये है 9/10, ये 0.9 है, 0.9 है और ये 0.9 पर रेकरिंग है भैया। रेकरिंग का मतलब आप जानते हैं कि जितना संख्या पर रेकरिंग होता है उतना 9 देते हैं। 0.9 पर रेकरिंग का मतलब 1, ये दूसरा वाले 0.9 पर रेकरिंग का मतलब 1 और ये रेकरिंग का मतलब कि 9 बटे कितना आ गया 90, 9 बटा कितना आ गया 90 और 9/90 का मतलब कि 1/10, ये 0.1 आ गया। ये आपको आ गया 9/99, 9/99 का मतलब कि 1/11। तो सबसे बड़ा 1 है जो 0.9 पर रेकरिंग है, 0.9 पर रेकरिंग सबसे बड़ी संख्या बी, 0.9 पर रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब कि जितने संख्या पर रेकरिंग होंगे उतना 9 देते हैं और जितने संख्या पर रेकरिंग नहीं होंगे उतना क्या देंगे भैया, उतना क्या देंगे, तो आप कहिएगा कि उतना 0। सबसे पहले रेकरिंग का हल्का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अब बात को समझना। हेडिंग डाल दीजिए रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब कि रिपीटिशन, रिपीटिशन। तो 0.237 अगर ऐसा रेकरिंग दिया है, रेकरिंग का मतलब 9 होता, जैसे हम इसको रेकरिंग हटाएंगे तो 0 प्लस 237 को 237 लिख दीजिए। 3 संख्या पर रेकरिंग है तो 3 बार 9 दीजिए, जितना संख्या पर रेकरिंग उतना ही 9, जितना संख्या पर रेकरिंग उतना ही 9। 37.98 पर रेकरिंग है, ये कह रहा कि 37.98 पर रेकरिंग का मतलब 37 प्लस 98 को 98 लिख दीजिए। 2 संख्या पर रेकरिंग है तो 2 बार 9 देंगे, जितना संख्या पर रेकरिंग उतना ही 9, जितना संख्या पर रेकरिंग उतना ही 9, जितना संख्या पर रेकरिंग उतना ही 9। पहले अब रेकरिंग को समझिए ना सर, उसके बाद फिर उसको एक बार बता देंगे। जितना संख्या पर रेकरिंग रहता है उतना 9 देते हैं, बाकी सभी को क्या कर देना है, सोल्व, बाकी सभी को सोल्व कर देना, बाकी सभी को सोल्व कर देना। अब बात को समझना है कि अगर पूरा संख्या पर रेकरिंग नहीं, 0.235, अगर 2 ही पर रेकरिंग है, 1 पर रेकरिंग गायब है, दशमलव के बाद 2 ही पर रेकरिंग है, 1 गायब है रेकरिंग, 2 ही पर रेकरिंग है, 1 गायब है, 2 ही पर रेकरिंग 1 गायब है, 1 गायब है, 1 गायब है, 1 क्या है भैया गायब है, 1 गायब है, 2 ही पर रेकरिंग है और 1 गायब है। अब बात को समझना, इसको जब सोल्व करेंगे तो 235 को 235 लिख दीजिए। कितना संख्या पर रेकरिंग है कहिएगा 2 पर, तो 2 बार 9 दिए। एक संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0, जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसे घटा देंगे। जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 देंगे और जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं रहेगा उतना 0 देंगे और जिस पर रेकरिंग नहीं है उससे घटा देंगे। जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना 9, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसे क्या करना है, घटाना है, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उतना क्या करना है, 0 दे देना, 0 दे देना है, 0 दे देना है, 0 दे देना, 0 दे देना, 0 दे देना।
अगर आपको कहा 0.235 पर रेकरिंग, तो आप कहिएगा कि 235 को 235 लिख दीजिए सर। एक संख्या पर रेकरिंग है 1 बार 9, दो संख्या पर रेकरिंग नहीं है 2 बार 0, जिस संख्या पर 23 पर रेकरिंग नहीं है उससे घटा देंगे। जितना संख्या पर रेकरिंग होता है उतना 9 देते हैं, जिस पर रेकरिंग नहीं होता है उतना क्या करते हैं 0, और बाकी को घटा देते हैं। बाकी को क्या करते हैं घटा देते हैं, बाकी को घटा देते। यही तो बात यहां था। इसमें सबसे बड़ा संख्या हमें निकालने के लिए कहा गया कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 0.9 है, और एक 0.9 पर रेकरिंग है, एक 0.9 पर 0.9 पर रेकरिंग है, और एक 0.09 पर रेकरिंग है। तो ये तो 0.9 है, ठीक है। इसे आप सोल्व करिएगा तो ये 0.9 को कहिएगा 0 + 9, एक संख्या पर रेकरिंग 1 बार 9, तो ये कट गया, एक 0 + 1, इसका मान 1 आ गया। अब 0.09 को सोल्व करेंगे तो आप कहिएगा कि सर ये 0.9 लिख दीजिए, एक संख्या पर रेकरिंग है 1 बार 9 दे दीजिए, और एक संख्या पर रेकरिंग नहीं है इसे क्या कर दीजिए घटा दीजिए। तो आप कहिएगा कि 8 बटे कितना हो गया 9, ये हो गया 8 बटे का कितना 9, 8 बटे का 9। इसको सोल्व कर दीजिए, तो इसको सोल्व करेंगे 0.09 पर रेकरिंग है, तो इसे सोल्व करेंगे 0.9 दे दीजिए, 0 घटाना था ना, 1 मिनट, ये तो 0 घटाना था सर, 1 मिनट, ये तो 0 है तो 0 घटाए और 1 बार 0 दे दिए, 9 बटा कितना आ गया 90, 9 बटा 90 आ गया, और 9 बटा 90 का मतलब 0.1 आ गया। 9 बटे 90 का मतलब कट गया 1 बटा 10, 0.1 आ गया। ये दोनों पर रेकरिंग तो 9 बटा कितना आ गया 99, दोनों पर रेकरिंग है तो 1 बटा 11, ये आ गया 1 बटा 11। सबसे बड़ा तो 1 है, 0.9, 0.1, 1 बटा 11 कम होगा। सबसे बड़ा कितना है सही कहिएगा 1, इससे भाग दे देंगे तो 0. कितना आ गया 0.09 आ गया, 0.09। सबसे बड़ा 1 है, 0.9 पर रेकरिंग है, 0.9 पर रेकरिंग, 0.9 पर रेकरिंग, 0.9 पर रेकरिंग। 0. किस पर रेकरिंग है भैया 9 पर, 0.9 पर रेकरिंग। तो जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा 0.9 है, 0.9 लिख दीजिए। एक संख्या पर रेकरिंग है 9 दीजिए, एक पर रेकरिंग नहीं है 0 दीजिए, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसे घटा दीजिए। 9 बटा 90, 1 बटा 10, 1 बटा 10 का मतलब 0.1। अगले नंबर सवाल इसको सोल्व करना, तो कहिएगा 11, दोनों पर रेकरिंग है तो 11 बटे 99 गुना, जोड़ है जोड़ कर दीजिए, प्लस ये दोनों पर रेकरिंग है तो कहिएगा 22 बटे 99, और कोष्ट में गुना 3 से करना। अच्छा एलसीएम आ गया 99, 12 और 11 कितना 33, गुना कितना 3, 33 तिया 99 कट गया, 1 आ गया आंसर, 1 आ गया ऑप्शन नंबर सी। कितना आ गया सर जी 1, 1 आ गया, 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 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। जितना संख्या पर रेकरिंग होता है उतना 9, जिस पर रेकरिंग नहीं है उतना 0, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसे क्या कर देना है घटा देना है। इसको 2 बार आ गया 139, 139 2 बार है, 140 पर आई। इसका अंतर करना है सर, घटाना है, इसे घटाना है तो कहिएगा 5 + 76 बटे 99, और माइनस का 2 + 3 बटा कितना 9, 3 बटा 9। इसी को तो घटाना है, इसको घटाना है। इसको हम तोड़ दिए 5 अलग अलग, पहले तोड़ के दिखाते हैं, ऐसे तो आप समझ गए होंगे। 5.67 पर रेकरिंग का मतलब ये 5 + 76 बटे 99, 76 बटे 99 दोनों पर संख्या पर रेकरिंग था। ये 2.3 पर रेकरिंग का मतलब 2 + 3 बटे 9,
ये कट गया तो ए आ गया 1/3। तो हमें घटाना है 5 + 76/99 में, 5 + 76/99 में माइनस का 2 और माइनस का 1/3, माइनस का 2 माइनस 1/3, 5 में से 2 गया 3 प्लस का 76/99 में 1/3 को घटाना है। सबसे पहले 76/99 माइनस 1/3 करिए तो कहिएगा 99 एलसीएम आ गया सर जी, ये आ गया 76 और ये 33 तिया 99। अच्छा 33 इसमें घटा देंगे तो कहिएगा कि 4 और 3 43, 43/99, 43/99। अब बात को समझना, 43/99 है। अच्छा 43/99 है, अभी 76/99 था। 76/99 कहां से आया था तो कहिएगा कि सर जी 0.76 पर रेकरिंग है। जब बटा में 2 9 है इसका मतलब 2 अंक पर रेकरिंग, बटा में 2 को 9 है तो 2 अंकों पर रेकरिंग। ये बटा में 43/99 को लिखिएगा 0.43 पर रेकरिंग, 2 9 है तो 2 पर रेकरिंग, 3 9 है 3 अंक पर रेकरिंग। तो इसको हम सोल्व करके लिखे कि 3 प्लस का 43/99 और 43/99 का मतलब 3.43 पर रेकरिंग, 3.43 पर रेकरिंग, ऑप्शन नंबर डी, 3.43 पर रेकरिंग, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा कहीं आपको ऐसे लिखा रहे 139/999 तो आप कह दीजिएगा 0.139 तीनों पर रेकरिंग। अगर 7/9 लिखा रहे तो आप डायरेक्ट लिखिएगा 7 पर रेकरिंग, बटा में 1 9 तो 1 अंक पर रेकरिंग, 2 9 2 अंक पर रेकरिंग, 3 9 3 अंक पर रेकरिंग। जितना 9 उतना ही अंक पर रेकरिंग होगा, जितना 9 उतना ही अंक पर रेकरिंग, जितना 9 उतना ही अंक पर रेकरिंग। ऑप्शन नंबर डी 43/99 को 43 पर रेकरिंग कर दिए, 43 पर क्या कर दिए रेकरिंग। अगले नंबर सवाल 41 पर आइए। इनके बीच अधिकतम मान निकालना है कि सबसे बड़ा वैल्यू क्या है। ये सब तो निकल जाएगा, इस सब पर समय वेस्ट नहीं, कॉन्सेप्ट बता दिए। इनके बीच एक परमेय संख्या निकालना है कि 3/4, 3/4 और 3/8 के बीच परमेय संख्या। 3/4 3/8 के बीच परमेय संख्या हम पहला 7/9 रखते हैं। पहला रख दीजिए 7/9, क्रॉस गुना किए तो ए आ गया 27 और ये आ गया 28, फिर इसको गुना करिए तो 56 आ गया और ये आ गया 9 7 63। ये तो सही है सर, 7/9 मतलब कि इससे बड़ा होना है और इससे छोटा होना है। तो पहले 3/4 और 7/9 को देखे तो आप कहिएगा कि ये 27 है, ये 28 है, इससे बड़ा है। अब दूसरा से चेक कर दिए 3/8 से, इससे छोटा होना चाहिए 56 और 9 तिया 27, नहीं ये तो गड़बड़ है सर, गड़बड़। ये 63 कैसे लिख दिए भैया, 9 तिया 27, गड़बड़ है। मतलब पहला ऑप्शन गया, पहला ऑप्शन क्या हो गया, गया, पहला ऑप्शन गया। क्रॉस गुना चेक करेंगे, पहला ऑप्शन चला गया, पहला ऑप्शन चला गया 3/8। अब 7/3 को लेके चले आइए। तो 7/3 तो हम लाएंगे नहीं क्योंकि बहुत बड़ा संख्या आ जाएगा, एक से बड़ा आ जाएगा जो इसके बीच में होगा नहीं, एक से बड़ा संख्या आएगा जो इसके बीच में होगा नहीं, एक से बड़ा संख्या आ जाएगा जो इसके बीच में होगा नहीं, ये भी एक से बड़ा संख्या है जो इसके बीच में होगा नहीं। दो हम ऑप्शन काट दिए, 7/3 1.9/16 ऐसी काट दिए। क्यों? क्योंकि ये सब एक से बड़ा नहीं है, परंतु ये सब संख्या एक से बड़ा है, एक से बड़ा है। अब 5/9 को लाइए, जब 3 कट गया तो यही ना होगा, 9 तिया 27 और 4 पंचे 20, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है सर, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ही गड़बड़ है। ये तो ये भी नहीं है, ऑप्शन ही गड़बड़ है सर, ऑप्शन ही गड़बड़ है। अच्छा 1 मिनट करिए, क्या इसको इनके बीच में पूछता है तो आपको दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, ज्यादा चेक वगैरह करने की भी आवश्यकता नहीं है। दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो एलसीएम 8 आ गया, 3 दूना 6 प्लस 3, 9/8/2, 9 बटा का कितना आ जाएगा 16।
दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, 9/16, 9/16, 9/16 तो कहीं है नहीं, एक ऑप्शन के कहीं सुधार करिए, एक ऑप्शन को कहीं सुधार कर दीजिए। एक पूर्णांक 9/16 है, उसको 9/16 बना दीजिए। एक पूर्णांक 9/16 है, उसको 9/16, उसको 9/16, उसको 9/16 बना दीजिए। 9 बटा क्या कर देना है, 16, 9/16, 9/16 कर दीजिएगा सर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन यहां गड़बड़ था, रिकरेक्शन मतलब करेक्शन नहीं था क्वेश्चन का। 142 के बाद 143 जोड़ करके आधा कर देना, जोड़कर आधा, जोड़कर आधा, जोड़कर आधा। एक कक्षा में जेड विद्यार्थी है, उनमें एक्स लड़के हैं, कक्षा में कितने भाग लड़कियां हैं, तो लड़का और लड़की मिलाकर के टोटल कितना है, बॉय और गर्ल्स मिलाकर के टोटल जेड है। इसमें लड़के की संख्या कितना है भैया, एक्स, तो हम कहेंगे लड़कियों की संख्या कितना होगा, जेड माइनस एक्स। लड़की की संख्या कितना, जेड माइनस एक्स। अब आपको कहा कि कितने भाग लड़कियां सम्मिलित है, तो आप कहिएगा कि जेड माइनस एक्स लड़कियां हैं, टोटल कितने में, जेड में, टोटल जेड में। जेड से भाग करेंगे तो 1 माइनस एक्स बटे जेड, 1 माइनस एक्स बटे जेड, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा वेरिएबल में करके आपको देते रहता है, ऐसा वेरिएबल में करके आपको देते रहता है, ऐसा वेरिएबल में करके आपको देते रहता है। नहीं, घटा के आधा नहीं करेंगे सर, जोड़कर आधा करना। अगर दो परमेय संख्याएं ए और बी है, इनके बीच का परमेय संख्या पूछा तो ए प्लस बी बाई 2, दोनों को जोड़ करके आधा करना है, घटा के नहीं। ऐसा ना कि घटा के आधा करते रहेंगे, जोड़कर आधा करना है, जोड़कर आधा करना है, जोड़कर आधा करना है, जोड़कर आधा करना है। अगले नंबर सवाल 144 पर आइए। यदि प्रक्रिया को ए स्टार बी, ऐसा सवाल आपको पूछते रहता है, रीजनिंग है सर, रीजनिंग की टाइप के कि ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी, तो आपको 5 स्टार 7, जैसे आपको प्रक्रिया किया, दोनों को जोड़ा तो दोनों को जोड़ दीजिए, और दोनों को गुना किया तो दोनों को गुना करके घटा दीजिए। 7 5 12 माइनस का 35, घटा दीजिए माइनस का 23, माइनस का 23, ऑप्शन नंबर सी। माइनस का कितना आ गया भैया, 23, माइनस का 23, माइनस का 23, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 142 एक बार और, 142 एक बार और क्या करना था, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देना है। 3/4 प्लस 3/8 का आधा कर दीजिए, दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए। अगर ए और बी के बीच परमेय संख्या पूछा तो आप कहिएगा कि ए प्लस बी बाई 2, दोनों को जोड़कर आधा कर देना है, दोनों को जोड़कर आधा कर देना है, दोनों को जोड़कर आधा कर देना है, दोनों को जोड़ करके आधा करना। 143 नहीं समझे, क्यों नहीं समझे, जिस समय समझा रहे थे उस समय कमेंट करने में बोल रहे थे, तो समझ में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। फिर से बात को समझिए, कह रहा कि बॉय और गर्ल्स मिलाकर के जेड है, जिसमें बॉय एक्स है तो गर्ल्स कितना होगा, जेड में से एक्स घटा दिए गर्ल्स होगा, तो टोटल गर्ल्स कितनी है सर, जेड माइनस एक्स। कितने पर, टोटल विद्यार्थी जेड पर। जेड से अलग अलग भाग करिए, जेड में जेड से भाग करिए और एक्स में जेड से भाग करें। जेड में जेड से भाग कर दिए तो 1 माइनस एक्स बटे जेड, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े 44 पर, 44 तो हो ही गया सर, 43, 44 के बाद 45 पर आइए। कह रहा है 2 5 0 6 8 अंकों में सबसे बनी 5 अंकीय में सबसे बड़ा और सबसे छोटा अंकों का अंतर निकालना। सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा 5 अंक की संख्या बनाएंगे तो सबसे बड़ा वाले अंक पहले लिखेंगे, 8 6 5 2 0। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनी है सर, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या,
5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है तो बड़ा संख्या में बड़ा से हम घटते क्रम में चले, छोटा संख्या में छोटा से बढ़ते क्रम में चलेंगे। लेकिन ध्यान देना है कि अगर 0 रहेगा तो 0 को हम पहले नहीं लेंगे। ऐसा ना कि 0 2 5 6 8 कर दिए तो ये 5 अंकों की संख्या नहीं 4 अंकों की संख्या बन गया। क्योंकि अगर आप 0 से स्टार्ट करते हैं तो इस संख्या के पहले 0 का कोई महत्व नहीं है। ये 5 डिजिट का नंबर नहीं बना, 4 डिजिट का नंबर बना। लेकिन हमको 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर तो 0 से तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे छोटा संख्या 0 के बाद कौन है? 2। अभी 2 के बाद 0 लाइए, इसके बाद 5, तब 6, तब 8। अब इन दोनों को घटा दीजिए। 20 5 6 और 8 घटाने आता है। 10 में से 8 गया 2, 11 में से 6 गया 5, ये बचा 4, 14 में से 5 गया 9, ये 5/6। 65 95 2, 65 95 2, ऑप्शन नंबर सी। सभी का सही जवाब रहा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? 146 पर आइए। कह रहा कि ऐसे कौन सी संख्या को जोड़ा जाए कि एक पूर्ण संख्या हो जाए। पूर्ण संख्या होने का मतलब कि वो फ्रैक्शन में नहीं हो, फ्रैक्शन हट जाए, इंटीजर बन जाए। तो फ्रैक्शन, ये तो इंटीजर ऑलरेडी है, 2 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। तो जो इंटीजर है उसको रहने दीजिए, फ्रैक्शन वाले को लाइए। 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5। फ्रैक्शन वाले पार्ट को लाइए और एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लिए 4 5 3 और 2, जो 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए। इसको क्या कर दे? 60 ले ले एलसीएम 60। ये 12 30 से कट गया और एक कट गया 20 से और एक कट गया कितना से? 15 से और एक कट गया 12 से। जोड़ दीजिए 20 और 30 50, 50 और 15 कितना हो गया सर जी? 65। 65 और 12 कितना हो गया? 65 और 12 77। 77/60। पूर्णांक में इसको लाएंगे तो 1.17/60। तो फिर एक इंटीजर में आया तो इसको हटा दीजिए, 17/60 है। अच्छा, जोड़ने कह रहा है कि घटाने कह रहा? घटाने के लिए कहता तो 17/60 ही घटा देते। जोड़ने के लिए कह रहा तो 1 में से 17/60 को घटाइए। जोड़ने के लिए कहेगा तो इंटीजर मिनिमम 1 होता है, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर 1। 1 में से 17/60 को घटाएंगे तो 17/60 को घटा दीजिए तो कितना आ गया? 43/60। जोड़ने के लिए कहेगा कि जोड़ना कितना है, तो जोड़कर 43/60 जोड़ेंगे तब इंटीजर बनेगा। और घटाने के लिए कहेगा तब हम डायरेक्ट यही 17/60 को घटा देंगे। घटाने के लिए कहेगा तो 17/60, लेकिन जोड़ने के लिए कहेगा तो 43/60। जोड़ना है तो 1 में से घटा दीजिए और घटाना है तो डायरेक्ट हटा दीजिए। तो जोड़ने के लिए कहेगा 43/60, ऑप्शन नंबर डी। ये न कि सी करिएगा, ये जोड़ने पर प्राप्त कर रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ा जाए। तो जोड़ने के लिए 17/60 नहीं 43/60 और घटाने के लिए कहेगा तो 17/60। ऑप्शन नंबर डी सभी का सही जवाब रहा 43/60। 47 पर आइए। इसको सरलीकृत करना है। इसको सरलीकृत करना है भैया। 16 के पावर 3/2 और प्लस का 16 के पावर -3/2। सबसे पहले बात को समझिए कि अगर x/y के पावर n है तो जैसा ही हम संख्या को व्युत्क्रम करते हैं तो पावर पॉजिटिव रहता है तो नेगेटिव और नेगेटिव रहता है तो पॉजिटिव। संख्या को व्युत्क्रम करेंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव रहेगा तो क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये संख्या को सबसे पहले व्युत्क्रम करना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव है। 16 के पावर 3/2 रखिए प्लस 1/16 कर दीजिएगा तो पावर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव से पॉजिटिव। तो नेगेटिव था उसको पावर में किस में लाएं? पॉजिटिव में। तो जब भी पावर नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव करने के लिए व्युत्क्रम करेंगे और पॉजिटिव से जब व्युत्क्रम करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे अगर a/b के पावर -n है, इसके व्युत्क्रम करेंगे b/a तो पॉजिटिव मान हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। व्युत्क्रम करने से पावर पॉजिटिव
है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव, साइन चेंज हो जाता है। क्या अच्छा से चेंज होता है सर? साइन चेंज। अच्छा 16 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और पावर में 3 बटे क्या है भैया 2, प्लस 16 को आप लिख सकते हैं 1 बटे 2 के पावर 4 और पावर में 3 बटे 2 है। 2 से कट गया, ये भी कट गया, 2 से 6, 2 के पावर 6 प्लस 1 बटा 2 के पावर 6। 2 के पावर 6 का मतलब कितना आ गया? 32, 32 आ गया और प्लस का 32 64, 64 आ गया 64 और प्लस का 1 बटा कितना हो गया 64, 64, 64 प्लस 1 बटा 64, एलसीएम 64 है, एलसीएम 64, 64 64 40 96 और 1 4097। ऑप्शन नंबर बी सोल्व कर दिए। 64 के स्क्वायर 4096, एक ऐड कर दिए 4097 और प्लस बटा में कितना आ गया 64, एलसीएम 64 आ गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सर? इसको तो आराम से सोल्व कर दीजिएगा। 5 बटे 125 के पावर में आपको -4 बटे 3 है तो उल्टा कर देंगे तो कहिएगा 125 बटे 5 के पावर 4 बटे 3 कर दीजिए सर। ये कट गया 25, 25 से कट गया, ये आपको आ गया 25 बटे 4 बटे 3। ऐसा है 25 बटे 4 बटे 3 ऐसा कहीं है? कहिएगा कि ऐसा है नहीं सर, यही है ना 5 बटे 125 4 बटे 3, 5 बटे 125 4 बटे 3, 25 के पावर 4 करेंगे तो बहुत ज्यादा मान आएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं। 25 के पावर 4 बटा 3 करेंगे बहुत ज्यादा मान आ जाएगा सर। कोई बात नहीं, 1 मिनट काट दीजिए। तो 25 को आप लिखिएगा 5 के पावर 2 गुना 4 के पावर 3, तो ये हो गया 5 के पावर 8 बटे 3 और 5 के पावर 8 तो कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, कोई ऐसा ऑप्शन है इसमें नहीं। 148 फिर से, कोई बात नहीं 148 और बता देंगे, घबरा रहे हैं का? इसका तो कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं सर। 25 से कट गया और 25 के पावर 4 बटा 3। हो सकता है मिस्टेक होगा, टाइपिंग एरर होगा, लेकिन जो अभी सवाल का आंसर आएगा 5 के पावर 8 बटे 3 आएगा। 5 के पावर 8 बटे 3, इसको ये भी आप लिख सकते हैं कि क्यूब रूट 5 के पावर 8 और क्यूब रूट में कोई है नहीं, क्यूब रूट में भी कोई मान नहीं है। 48 नंबर जिनको समझना है, जब भी संख्या को व्युत्क्रम करते हैं तो पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। 16 को व्युत्क्रम करेंगे तो 1 बटा 16 हो जाएगा और 16 को लिखेंगे 2 के पावर 4, यहाँ 2 के पावर 6 प्लस 1 बटा 2 के पावर 6, 64 प्लस 64, एलसीएम लीजिए 64, 64 में 64 से गुना कर दीजिए और प्लस में 1 कर दीजिए, 4096 बटे 64। आज यहीं रहने भी देते हैं सर, 48 तक ही रहने देते हैं। विशेष कल जुड़िए फिर सुबह 6 बजे से। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। कल जुड़िए 6 बजे सुबह।